सर आपका एक और सवाल था, हमारे मन में बहुतों सवाल चलते हैं सर। मैं एक लड़की हूँ, मन डर में बहुत जानते, यहाँ आने से पहले मेरे मन में मैं यहाँ से बकरी मंडी से मैं आती हूँ सर, वहाँ से मैं बस ऑटो में बैठती हूँ, 3 बार मैं ऑटो चेंज बस करती हूँ, वहाँ से बाजार समिति बकरी मंडी। हाँ सर, मैं वहाँ से बिल्कुल आती हूँ तो जी, वहाँ से बिल्कुल आते समय मेरे मन में 100 सवाल। आज मैं जा रही हूँ, बस माता रानी से कहती हूँ भगवान से कि मुझे सेफली वहाँ तक पहुँचा दो, सेफली मुझे रूम तक अपने घर तक पहुँचा दो, क्योंकि मेरे माँ बाप को भी पता रहता है कि मेरी बेटी लड़ाई लड़ रही, तो कहीं ना कहीं उसकी जान को भी खतरा है। कई सारे हमारे भाइयों को भी इशू है, कईयों को चीजें इनडायरेक्टली वे में बहुत सारी चीजें झेलना पड़ रहा है। मेरे मन में तनाव, मेरे ही नहीं कई मेरे भाइयों के मन में भी तनाव है सर, कि हम अगर नहीं जीते तो क्या समाज, क्योंकि समाज तो एक है ना, समाज क्या देखता है सर, रिजल्ट, कि रिजल्ट तुम्हारा क्या हुआ 2 महीने का। समाज मेरे पे उंगली उठा देगी कि 2 महीना से गर्दनी बाग में गई, क्या तुम्हें मिला नतीजा, मिला तो वो भी कहेगी गर्दनी बाग में गई, खाई पी ऐश की निकल गई। हम पे नहीं, मेरे भाइयों पे भी ये चीज है, सवाल उठेंगे कि 2 महीना से वो लोग थे, क्या रिजल्ट गर्दनी बाग में मिला। तो सर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, सरकार को भी पता है सर, आयोग को, कि हम कहीं ना कहीं सही है और जेन्युइन है सर, इसीलिए हमारी लड़ाई 2 महीना तक टिकी हुई है सर। तो ये हम यही कहना चाहते, सवाल है, डर भी रहती है सर, कि आप देख सकते हैं हमारी स्थिति कितनी अंगीन है। हम इस एक कमरे की तरह, हमें क्योंकि हम जब कमरे में भी पढ़ते तो हमारा मुद्दा रहता कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, हमारी जो एग्जाम है उसका सिलेबस, बाकी सामान कैसे वैसे कोई मतलब नहीं है। हम भी यही चाह रहे सर, आज अगर हमारी मांगे पूरी, सर अभी भी हमारी मांगे पूरी हो जाएगी ना सर, हम अभी यहाँ से अपने कमरे में जाके किताबें लेके पढ़ना शुरू कर देंगे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मैं यहाँ अभी गर्दनी बाग में हूँ और बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर छात्र 18 दिसंबर 2024 से लगातार धरने पे। बहुत सारे द्वंद चलते, जब मैं इस सत्याग्रह को 7वें दिन ज्वाइन की थी, 7वें 8वें दिन, तो सर आप देख सकते हैं हमारे जितने भी, मैं ही नहीं, मेरे जितने भी भाई बंधु लोग हैं, उन सबकी स्थिति आप देख सकते हैं सर, कि कैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। और एक सिंपल सा, जब सत्याग्रह हम लोग का शुरू हुआ था, आप जो पूछ रहे हैं, मैं यहाँ 13 दिन रही थी। जब हम बहनें सोते थे तब हमारे भाइयों जगते थे हमारे लिए, और जब हम सोते थे तब हम उनके लिए जगते। तो एक परिवार का जो रहता है ना सर, कि एक परिवार ही हम 2 महीना से बिल्कुल बन चुके हैं। अगर मैं यहाँ सो रही हूँ तो वो मेरे लिए जगते हैं, वो हमारे भाई जगते थे ताकि हम लोग की रक्षा कर पाए। तो हम लोग का ऐसे ही ये चला है सत्याग्रह सर। और दूसरा, फैमिली से मुझे तो सपोर्ट है, हमारी कई सारी ऐसी बहनों को सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सर आप समझ सकते बिहार में बेटियों को बहुत कम मौका दिया जाता है। आप समझते हैं कि हमारा समाज जो है वो अलग ही द्वंद का, हर कोई समाज से नहीं लड़ सकते हैं। मैं हूँ एक लड़ लेती हूँ, हमारी बहनें बहुत सारी आना चाहती है, पर बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है। मेरी खुद माँ ने कहा था कि तुम 16 जनवरी के बाद गर्दनी बाग जाओगी नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि माँ मैं आज अगर नहीं लड़ूंगी तो कल तुम कैसे मुझे लड़ने के लिए तैयार करोगी। आज मैं लड़ूंगी तब ना आगे जाके जो मेरा सपना है सिविल सर्विस में जाने का, डीएम बनने का, तभी ना मैं उन चीजों को झेल पाऊंगी। आज अगर झेलूंगी तभी ना मैं कल को झेल पाऊंगी। पुलिस का यातना भी झेली है आप, मतलब कस्टडी में भी गई थी आप? हाँ सर, मैं गई नहीं थी, बच गई थी। मैं डिटेन होने से बची थी। कई सारी हमको चोटें भी आई थी, तो मैं बच। हाँ, कई मेरी बहनों को डिटेन किया गया था, हमारे भाइयों को भी डिटेन किया था। अभी तक, कल भी तक कुछ को मोबाइल मिला गया। सोचिए सर, हम एक सिंपल सत्याग्रह कर रहे थे। आप देख रहे होंगे इनकम टैक्स गोलंबर से लेके हम लोग बेली रोड तक, वहाँ इवन तो आम पब्लिक को हम हेल्प भी कर रहे थे, मदद की, ताकि किसी को आने जाने में असुविधा, खेद ना हो। हम लोग आने जाने में सबकी मदद की, साइड से अपने, हमारे जितने भी भाई बंधु थे, मैं पीछे थी, ये लोग जितने भी घेरे लाए थे ताकि आम पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो। 30 जनवरी को आप देख सकते हैं सर, उसी का नतीजा हमें क्या मिला, हमारे कई भाई बंधु को डिटेन कर दिया गया। दूसरा, कईयों को मोबाइल डिटेन किया, जैसे लग रहा है सर कि हम कितना बड़ा अपराधी कर दिए। मतलब ये हौसला साहब बताता है कि एग्जाम होके रहेगा। एग्जाम एग्जैक्टली सर, देखिए सरकार को भी पता है सर, आयोग को भी पता है कि हम बिल्कुल सही है, तभी वो हमें इतनी लंबी, हम सही है तभी हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ पा रहे सर। सही नहीं होते ना सर तो 2 महीना नहीं लड़ पाते। एक अभिभावक, ये अंधेर नगरी जो किताब है, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र 1881 ईस्वी में लिखे थे। इसका कुछ अंश जो है वो यहाँ पढ़ना प्रासंगिक होगा। उठाई हो महाराज हमारा न्याय हो, चुप रहो तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसा कभी नहीं हुआ था।
महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी थी जिसमें बकरी दबकर मर गया। मंत्री महाराज दीवार को लाया जाए। महाराज दीवार नहीं लाया सकता है। अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो भी हो पकड़ के लाओ। मंत्री महाराज दीवार ईंट चूने के बने होते हैं, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता है। राजा अच्छा कल्लू बनिए के पकड़ के लाओ। मंत्री राजा हाँ बकरी क्यों मर गई? बोल अभी नहीं, फांसी देता हूँ। कल्लू महाराजा मेरा कुछ दोस्त नहीं है, कारीगर ने ऐसा दीवार बनाया कि वो गिर गई। राजा अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। कारीगर महाराजा मेरा कोई दोस्त नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं उसे निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। चूना वाला महाराजा मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसकी ने पानी ढेर दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया था। राजा अच्छा चूने वाले को निकाले, भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती महाराजा गुलाम का कोई कसूर नहीं है, मशक इतनी बड़ी बना दी कि पानी ज्यादा आ गया। राजा अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती को निकालो। कसाई महाराजा गरेड़िए ने टके पर ऐसी बेरी दी, मेरी हाथ बची कि मशक मर गई। राजा अच्छा कसाई को निकालो, गरेड़ियों को लाओ। गरेड़िया महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, उसे देखने मैंने छोटी छोटी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी बुलाओ, बरसुआ पकड़ कर लाओ। कोतवाल महाराजा मैंने कोई कसूर नहीं किया है, मैं तो शहर के इंतजाम में जा रहा था। मंत्री यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दिए, फांसी दो। राजा हाँ नहीं, तुम ऐसे में धूम से सवारी क्यों निकाली कि बकरी मर गई। कोतवाल महाराजा राजा कुछ नहीं, महाराजा कोतवाल को अभी फांसी दो, और दरबार बर्खास्त हो जाता है। कई प्रश्न हैं, प्रश्नों के जवाब सबको ढूंढने हैं। अच्छा। और ढूंढने के लिए गार्जियन जब अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं तो ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या इस परीक्षा में पेपर लीक होगा। क्या पेपर लीक कई सालों से चल रहा है और उसको खत्म करने की जरूरत है। क्या गार्जियन की भूमिका इतनी नहीं है? आपने अपने बच्चों को भेजा, हम सब लोग पढ़ रहे हैं, तो लगता होगा कि आज चलो 20 में नौकरी नहीं हुआ ना 21 में हो जाएगा, 21 में नहीं हुआ ना 22 में हो जाएगा। आज चला है 25, 20 वर्ष में आया तैयारी करने हो गया 30, किन्हीं का हो गया 40, एज हो गया खत्म, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो सवाल इसका है, सामाजिक लड़ाई भी अब लड़नी है। लोग जो वोट मांगने जाते हैं अपने क्षेत्र में, उन नेताओं से भी तो सवाल पूछना है कि आपके क्षेत्र के जो मतदाता है, जो आपने ईवीएम मशीन में कैद कर रखा है, उन लोगों के लिए क्या आप गर्दनी बाग में धरना स्थल में बैठने के सवाल पर आपने अपने मुख्यमंत्री जी से पूछा या आवेदन के माध्यम से उनको संबोधित किया? किसी भी तरीके का सवाल का जवाब जो है उनको देना है। दोनों तरह की लड़ाई लड़नी है, एक पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ, और दूसरा जो शैक्षणिक वातावरण इस प्रदेश में ध्वस्त हो चुका है, जिसके लिए लगातार छात्र अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। कोई परीक्षा इस स्टेट की बाकी नहीं है जहां धरना नहीं हुआ। आप बताइए, दरोगा का हो, सिपाही का हो, बीपीएससी का हो, शिक्षक बहाली हो, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक है। ये बिहार ही नहीं, पूरे देश के पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, झारखंड में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। एक सरगना, एक गैंग, एक रैकेट जो है वो पूरे देश में चल रहा है। तो सवाल है, सवाल का जवाब किनको देना है? एंटी पेपर लीक कानून भी बना है, पार्लियामेंट से पास हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। उसको जमीन पर लाने की जरूरत है। शैक्षणिक वातावरण बिल्कुल विशुद्ध रूप से है। हम लोग विगत 2 महीनों से धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो 2 महीना से हैं, तो इस बीच किन मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं आप लोग? अरे भाई, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे भाई और बहन, किन्हीं को घर से कहा जा रहा है कि आप तुमको पढ़ने के लिए भेजे थे। पहले बोलते होंगे, लेकिन अब बोलते हैं कि सही तुम काम कर रहे हो। एक पेपर 2 शिफ्ट में कह रहा है कि नॉमिनेशन लागू हम नहीं कर रहे हैं। एक में पास होने का प्रतिशत 20 रहा, दूसरे में 6% रहा, और दोनों करे के सेम है। तो ऐसे रवि परमार मनु भाई के खिलाफ में यह आंदोलन है। बिहार सरकार से खिलाफ में आंदोलन नहीं है। मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, मुख्यमंत्री जी को चुप रहने के। आपने कहा कि सामाजिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई, शैक्षणिक लड़ाई, सभी लड़ाई पर हम लोग हैं, और निश्चित रूप से पूरी तरीके से व्यवधान जो खत्म है, व्यवधान जो है उसको समाधान के रूप में लाना है। विवाद नहीं, संवाद है। संवाद बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री जी मिले 5 मिनट,
हम लोग। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भरुए पंडित तैसे। कुल मर्जाद ना मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि को है। बेस्या जोड़ू एक समान, बकरी गऊ एक करी जाना। सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सरी चट चट बोले। प्रगट सभ्य अंतर छलमारी, सोई राजसभा बल भारी। सांच कहे तो पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहीं एकहु नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय थदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राजा करही अमले रुप्यादे। अंधाधुन मच्चो सब देसा, मानव राजा रहो विदेशा। गो दूज श्रुति आदर नहीं होई, मानव निपई विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अबुझ राजा, टके सिर भांजी टके सिर खाजा। बात है सर कि आप छात्रों के पास दूसरा ऑप्शन है ही क्या? आप देख रहे हैं कि बिहार में जो है थोड़ा बहुत जो भी वैकेंसी निकल रहा उसमें धांधली करा दिया है। केंद्र सरकार का तो ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर ना रोजी रोजगार का कोई यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो छात्र ये कंपटीशन की तैयारी छोड़ करके और दूसरे साइड जा सके, तो हम लोग तो बिहार के साथ टोटली डिपेंड रहते हैं सरकारी जॉब पर। तो जैसे घर से कुछ कहता होगा ना, क्या कर रहा है बाबू, कितना दिन हो गया, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, घर से तो थोड़ा बहुत प्रेशर आता ही है, लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग को समझाना पड़ता है कि हम लोग भाई अपनी मांगों को लेकर के अडिग, हम लोग का मांग जायज है, तो उन लोग का भी सहमति बाद में बनता है, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ता है इस चीज को जो है। आपको लगता है कि होके रहेगा ये एग्जाम? बिल्कुल होगा। आप सर देख सकते हैं 58 दिन से बैठे हुए हैं। अच्छा। अगर उम्मीद नहीं रहता तो इतना लंबा आंदोलन आखिर क्यों चलता? कहीं ना कहीं उम्मीद है, इसीलिए हम लोग लगातार अभी तक बने हुए। सेहत से सब एक से, जहाँ कपूर कपास। ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए बास। कोकिल बायस एक, सम पंडित मूर्ख एक। इंद्रायन दामिर विषय, जहाँ न देखो विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक दृष्टि जो होए। रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सरकार चंद पैसों के लालच में जो पेपर माफिया उनसे पेपर बेच देती है, तो साइड से आकर के लोग नौकरी ले लेते हैं। हम लोग फ्रंट से लड़ते हैं तो हम लोग को नहीं मिलता है। इसी बात की तो लड़ाई है। हम लोग 60 दिनों से बैठे हुए हैं। इस सरकार अब ने तो कब सुनेगी? नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। कहाँ दिखता है? दिखना भी चाहिए। न्याय हो ठीक है, लेकिन न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं दिखता है। 60 दिन से बच्चे बैठे हैं, बगल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का आवास है। मुख्यमंत्री की इतनी भी लालसा और श्रद्धा नहीं है, इतनी भी उनकी इच्छा शक्ति मर गई है कि बच्चों से जाकर थोड़ा सा मिल लेते, उनकी जो क्या इच्छा है वो भी जान लेते। ये एग्जाम कराते ना कराते बाद की बात है, कम से कम आ तो देख लेते कि किस परिस्थिति में, किस मन स्थिति में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये भी देखने से थक रहे हैं। और बाद में आएंगे कह रहे हैं कि हम प्रगति यात्रा कर रहे हैं, कितने काम किए हैं इसका निरीक्षण कर रहे हैं। बच्चों की यहाँ दुर्गति हो रही है और आप प्रगति यात्रा देख रहे हैं। ये भी दुर्गति यात्रा देख लीजिए करके। मछली वाली मछली ले मछली, मछरिया 1 टके की बिकाए। लाख टका के बाला जौबन गाहक सब ललचाए। नैन मछलियाँ रूप जाल में देखते ही फंस जाए। बिनु मछली पानी से बिरहिया मिले, बिनु अकुलाए। जात वाला जात ले जात, टके से जात। 1 टके दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण बना दे। टके के वास्ते जैसी को हो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ को सच कहें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्याद, सच्चाई बड़ाई सब टके से। लुटाए दिया अनमोल माल टके से। बनिया दाल आटा लकड़ी नमक घी मसाला सब टके से। क्यों भाई बनिए आटा कितने से? टके से। चावल टके से, चीनी टके से, घी टके से, सब टके से। चूरन अमल वेद का मारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार,
जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद की आया, इसका धन बल नहीं घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, बिना दांत सभी का खट्टा। चूरन अमले सब जो खाए, गुन्नी रुसत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिसकी अकिल अजीरन लोग। चूरन खाते एडिटर जात, जिसके पेट नहीं पचे बात। चूरन साहब लो जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके से ना के गर्दनी बाग से। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।